नमस्कार, आप देख रहे हैं जंटी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने भी ली शपथ। राजभवन में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 116 करोड़ की सौगात। 176 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बांटे चेक। डीजीपी की रेस में आनंद कुमार, प्रशांत कुमार आगे। विजय कुमार 31 जनवरी को हो रहे रिटायर। पैनल में भेजे जाएंगे 5 नाम। कुशीनगर की नगर पंचायत के तमकू ही राज के चेयरमैन ने की ईओ की पिटाई। टेंडर को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने 6 लोगों के नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। लखनऊ कानपुर में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने 58 जिलों में घने कोहरे का दिया अलर्ट। गोरखपुर में नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आज सीएम योगी ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित कराएगी। स्वच्छता कर्मियों के गारंटीड मानदेय के लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर दी गई है और शीघ्र ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। मानदेय के साथ स्वच्छता कर्मियों के लिए आवास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मासूम बच्चों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। मासूमों को सीएम योगी काफी देर तक गोद में लेकर दुलारते रहे और उन्हें उपहार में खिलौने भी दिए। हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए। कॉलोनी उनकी अच्छी बननी चाहिए। उनके लिए कुछ अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए। ये मशीन जितनी आ रही है, इन मशीन में भी उनको पारंगत करना चाहिए और साथ साथ उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलना चाहिए। उन्हें उज्ज्वला योजना के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है। बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने के। कुशीनगर जिले के नगर पंचायत तमकुहीराज में चेयरमैन के कक्ष में ईओ और चेयरमैन और उनके समर्थकों के बीच खूब मारपीट हुई। मारपीट में ठेकेदार सभापति भी शामिल बताए गए हैं। वहीं जानकारी ये मिली है कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखने के लिए टेंडर नहीं देने पर शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन, ठेकेदार, सभासद समेत 6 लोगों ने ईओ की पिटाई कर दी। ईओ की तहरीर पर पुलिस ने चेयरमैन, ठेकेदार और सभासद समेत 6 लोगों पर नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर चेयरमैन ने भी मारपीट में कुर्ता फटने और चोट लगने का आरोप लगाया है। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया और पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लिया है। सभासद और ईओ के बीच में लकड़ी गिराने को लेकर के कुछ कहासुनी चल रही है। मुझे जैसे ही एंट्री मारा कार्यालय में, मैंने उनको रोकते हुए कहा कि भाई चलिए आप हमारे कमरे में बैठिए, उसके बाद जो बात होगी वहां बात होगी। फिर ईओ, सभासद और कार्यालय के कर्मचारी और हम
अपने कमरे में जाकर के मैं बैठ गया। ईओ द्वारा जबरन जो है दरवाजा बंद करने का प्रयास किया गया। एक कर्मचारी वहां राहुल घूम खड़ा हुआ, उसने रोका वहां पे, तो रोका तब तक ईओ उसके ऊपर हमलावर हो गए। जैसे ही हमलावर हुए, हम उनको अभी बचाने का या रोकने का भी प्रयास ही कर रहे हैं, तब तक वहां से बैक होकर ईओ जो है हमारे टेबल पर चढ़ करके तुरंत और हमारा गर्दन दबा करके हमको कुर्सी से गिराते हुए नीचे पटक दिए। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को कहा कि नीतीश का इस्तीफा ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तब आप लोगों ने सवाल किया था और मैंने कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसी की कड़ी है। ये सट के करेंगे और जो लोग हैं हट के करेंगे। छटपटा रहे हैं अखिलेश जी भी कि जल्दी ही कांग्रेस से हमारा अलगौजी हो जाए। कांग्रेस को पता नहीं 11 सीटें दे दिए। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, बात चल रही है अभी 25 सीट चाहिए। तो ये जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन में सबसे ज्यादा गठबंधन में फूट डालने का काम अगर कोई कर रहा है इंडिया गठबंधन में, तो अखिलेश। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन करने के समय को बढ़ाया गया है, जिसे गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है। श्रद्धालु सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा भारी भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख सड़कों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। और भगवान नियमित जो है अपने समय से जगते हैं, उनको जगाने का कार्य उत्थान आरती जिसको कहते हैं, मंगला आरती, वो होता ही है। और रात्रि में जब विश्राम मतलब वो शयन आरती हो जाती है। इस प्रकार से ये क्रम नियमित चल रहा है और सारे ट्रस्ट के हमारे जो बंधु हैं वो नियमित इस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि भगवान श्री रामलला का नियमित वो चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर पुलिस महकमे के बीच चर्चा तेज हो गई है। वजह है कि कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार का 31 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। चर्चा है कि इस बार भी डीजीपी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए उनके रिटायरमेंट के 72 घंटे के अंदर नए डीजीपी के नाम पर सरकार मुहर लगा सकती है। नए डीजीपी के लिए सरकार सीनियरिटी के हिसाब से 5 लोगों के नाम पैनल को भेजेगी। इन्हीं लोगों में से एक को चुना जाएगा। इनके सीनियरिटी के हिसाब से 1988 बैच आईपीएस आनंद कुमार का नाम सबसे ऊपर है। वहीं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का नाम उनकी कार्यप्रणाली के चलते दूसरे नंबर पर है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में देर रात एक नशे के आदी कलयुगी पुत्र राकेश ने अपनी मां की डंडों से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। राकेश की मां सुशीला देवी अपने बेटे से नशा करने के लिए मना करती थी। इस बात को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा होता था। वारदात के बाद आरोपी राकेश फरार है। देखिए, कल रात्रि में मोहम्मदाबाद गांव में एक सुशीला देवी जी हैं, उनका बेटा है राकेश राकेश नशे का आदी है और आया और किसी कारण को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उनके ऊपर डंडे से सिर पे प्रहार किया, सरिया से प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उन्हें यहाँ पर टुंडला हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके उपरांत आज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के हरदोई जनपद की हरदोई शहर कोतवाली इलाके में गल्ला मंडी के परेशान व्यापारी सुनील कुमार गुप्ता ने
सीएम योगी से गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित व्यापारी ने अपने ही कुछ खास लोगों पर खुद को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने मील में करोड़ों का गबन किया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने करोड़ों का गबन कर भाई की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं उसका कहना है कि शिकायत के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला है। वहीं न्याय न मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से खबर है, जहां मनियर थाना क्षेत्र में अनोखा शादी देखने को मिली है। जहां थाने से दुल्हा दुल्हन की बारात निकली और थाने के बगल में मंदिर में शादी संपन्न कराई गई। शादी का वादा कर मुकर जाने के बाद थाने पहुंची युवती को पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से थाने के पास मंदिर में रविवार की शाम शादी करा दी गई। जानकारी के अनुसार मनियर थाना क्षेत्र के मनोरथपुर निवासी पवन राजभर को बासडीह रोड थाना क्षेत्र की एक युवती लगभग 3 वर्षों से प्रेम प्रपंच चल रहा था। बताया जाता है कि शनिवार की शाम को युवक अपने प्रेमिका को शादी करने का वादा कर गांव आया। रात भर भ्रमण करने के बाद युवती को मनेर स्टैंड पर छोड़ दिया। युवती ने परिजनों को बुलाकर थाना पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझा बुझाकर मंदिर में शादी कराई। इसके बाद दोनों राजी खुशी चले गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष मंतोष सिंह ने बताया कि दोनों बालिग होने के कारण परिजनों के राजी और आपसी सहयोग से मंदिर में शादी करा दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। लखनऊ कानपुर में घना कोहरा छाया है। दृश्यता करीब 50 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा। यहां रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने रविवार को यूपी के 58 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के असर से पछुआ हवाएं कमजोर हुई हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर बन रहा है। 31 जनवरी तक इसके प्रभाव में आने का अनुमान है। इसके असर से यूपी के पश्चिमी हिस्से में बारिश हो सकती है। लखनऊ में भी बादलों की आवाजाही के बीच अगले 3 दिन में बूंदाबांदी के आसार हैं। बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड पर खुर्जा की बुर्ज चौकी के निकट एक मैरिज होम में अलीगढ़ से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि शादी में कुछ कहासुनी होने के बाद बारात सकुशल वापस लौट रही थी। तभी 8-10 दबंग दूल्हे दुल्हन की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करने लगे। दूल्हे की 1 लाख रुपए की माला भी लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बोलेरो को टक्कर मार दी। वहीं बोलेरो में सवार 8 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को सीएचसी मोतीपुर भेजा। घायलों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। उप जिलाधिकारी मिही पूर्वा संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। खबर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र से है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त एक बाइक सवार ड्रिंक किया हुआ था, जो कि दूसरे बाइक सवार से टकरा गया। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को बछरावा थाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज किया गया।
यूपी के सीतापुर जिले में संदना थाना क्षेत्र गोदला मऊ विकासखंड खेपटा रामपुर गांव में बीती रात बीजेपी नेता के फार्म हाउस में टाइगर होने का लाइव वीडियो साफ देखा जा सकता है। मौके पर थाना सदना पुलिस और मिश्रित वन विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद रही, जहां पर मिश्रित वन क्षेत्र के प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी समर सिंह और वन दरोगा अनिल यादव वन विभाग की टीम के साथ लगातार जानकारी ले रहे हैं। लेकिन घना जंगल होने के कारण टाइगर का रेस्क्यू हो पाना बड़ी मुश्किल होते दिख रहा है। झांसी के मऊरानीपुर में जेसीबी से भारी अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। मिट्टी खनन माफियाओं ने मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मैलोनी मोजा में जेसीबी से हजारों ट्रोली मिट्टी खनन कर डाला। वहीं प्रशासन को सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और पहले से अवैध खनन करके ले जाई जा रही मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर रास्ते में पकड़ा, लेकिन जैसे ही घटनास्थल पहुंचे खनन माफियाओं के सूचना तंत्र से सूचना मिल जाने पर घटनास्थल से ट्रैक्टर जेसीबी रफू चक्र हो गए। प्रशासन ने अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर को मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर संतोष कर लिया। खनन माफियाओं द्वारा उक्त स्थल से हजारों ट्रैक्टर मिट्टी खनन कर वहां खाई बना दी गई है। महिलाओं का विश्वविख्यात संगठन गुलाबी गैंग ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतकालीन उत्सव मनाते हुए ठंड से निजात दिलाने के लिए गैंग की 1000 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए। गैंग की बुंदेलखंड कमांडर के हाथों गर्म कंबल पाकर गैंग की महिलाओं के चेहरे खिल उठे। यही नहीं, महिलाओं के हक और न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी मंच से इस दौरान सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम से पहले गैंग की महिलाओं ने शहर में जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की और महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। नीतीश कुमार नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने भी ली शपथ। राजभवन में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 116 करोड़ की सौगात। 176 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बांटे चेक। डीजीपी की रेस में आनंद कुमार, प्रशांत कुमार आगे। विजय कुमार 31 जनवरी को हो रहे हैं रिटायर। पैनल में भेजे जाएंगे 5 नाम। कुशीनगर की नगर पंचायत के तमकू ही राज के चेयरमैन ने की ईओ की पिटाई। टेंडर को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने 6 लोगों के नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। लखनऊ कानपुर में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने 58 जिलों में घने कोहरे का किया अलर्ट। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।